डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थी, आप कैसे हो? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर हुज नेम इज़ इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। कि आज मैं आपको क्या करता हूँ, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इट इज़ the study of the function being in the body for the eliminating microbes and related system is known as immunology। कि आपके कोई भी शरीर के अंदर जो भी माइक्रोब्स या रिलेटेड सिस्टम किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके कार्य करने का जो प्रोसेसिंग होता है, यदि उसकी हम क्या करना चाहें, स्टडी करना चाहें, तो स्टडी करने की जो भी ब्रांचेज होती है साइंस की, वो क्या कहलाती है, इम्यूनोलॉजी। सेकेंड टॉपिक आता है आपका इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट विद द डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। कि हमारा शरीर किस प्रकार से आपकी जो डिजीज होता है उसके अगेंस्ट कार्य करता है, या डिजीज के विरुद्ध क्या करता है, फाइट करने का जो भी कार्य करता है, या कैपेसिटी जो भी होती है, वो क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। देयर आर टू टाइप ऑफ इट्स जस्ट लाइक। इम्यूनिटी आपकी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट आता है इम्यूनेट डिफेंस मैकेनिज्म एंड सेकंड इज एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। फर्स्ट इज इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बर्थ इज नोन एज इम्यूनेट डिफेंस मैकेनिज्म। की यह आपकी मैकेनिज्म क्या होती है कि जब भी आपके कोई भी स्मॉलेस्ट बेबी बर्न होता है, आपका बोन होता है, तो उस समय क्या होती है, ये आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म, और इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बर्थ ऑफ द लिविंग बींग्स। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेचुरल इम्यूनिटी या जर्नल इम्यूनिटी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक अगेंस्ट एनी डिजीज केजिंग जर्म्स। की यह क्या होता है कि किसी भी डिजीज़ के विरुद्ध कार्य करने में असक्षम होता है, स्पेसिफिक नहीं होती है। द फॉलोइंग फैक्टर आर हेल्पफुल फॉर इट, लाइक जस्ट। इसलिए क्या करते हैं कि इस इम्यूनेट डिफेंस मैकेनिज्म को जनरेट करने के लिए कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं जो इसको काफ़ी हेल्प प्रोवाइड्स करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर। दिस इज द बैरियर विच डू नॉट अलाउ द बिग पार्टिकल्स टू इंटर द बॉडी, like skin, nostril, sella and flagella etc are called physical barrier। कि वो बैरियर जो क्या होते हैं कि बॉडी के अंदर बिग पार्टिकल एंटर्स नहीं कर पाते, या बॉडी उनको एंटर करने की परमिशन नहीं देती है। जैसे स्किन है, नॉस्ट्रल है, ये आपके क्या कहलाते हैं, फिजिकल बैरियर के नाम से जाने जाते हैं। सेकेंड आता है आपका केमिकल बैरियर। दिस इज द बैरियर विच इज जनरेट इन द body and destroy the germs या bacteria that try to infect the bodies is called chemical barrier। कि वो आपके बैरियर जो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं, एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स, और क्या करते हैं, आपके जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करते हैं, दैट ट्राई टू इन्फेक्ट द बॉडीज, और आपकी जो बॉडीज होती है उनको इन्फेक्ट करते हैं, केमिकल बैरियर्स कहलाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल है एसिड इन स्टोमच, फेंटल पार्ट, फ्लूड, केमिकल लिक्विड, स्लाइवा, टीयर्स, स्वेट एंड ईटीसी। कि आपके जितने भी आपके स्टोमच होते हैं उनके एसिड जनरेट होता है, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो आपका केमिकल बैरियर होता है। थर्ड आता है सेलुलर बैरियर। दीज इंक्लूड द सेल्स दैट हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक मोनोसाइट, neutrophil cell. These cells destroy the germs by killing the cells infested with the germs। कि ये वो बैरियर होते हैं जो क्या करते हैं, कोशिकाओं को क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन का कार्य करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भी सेल्सेज होती है पहले तो उस सेल्सेज को डिस्ट्रॉय करते हैं जेम्स को सेल्सेज के द्वारा, और फिर उसी सेल्सेज को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेमेंटेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है आपका, स्लैबिंग फीवर एंड ETC आर आल्सो कॉल्ड रिएक्शन ऑफ द बॉडीज अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जो भी शरीर के अंदर इन्फेक्शन जनरेट होता है उसके अपोजिट क्या करती है, कुछ ना कुछ कार्य करती है, रिएक्शन करती है, वो इन्फ्लेमेशन के नाम से जाना जाता है। सेकेंड मैकेनिज्म आता है आपका एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म इट मीन्स उसको क्या किया जाता है, बाहर से एक्वायर्ड किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। This is the immunity developed due to some infection or immunity
गेन फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्सेज, की यह एक इम्यूनिटी होती है जो शरीर के अंदर क्या की जाती है, डेवलप की जाती है या गेन की जाती है सम एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहर से किसी भी साधन के द्वारा। इट इज़ स्पेसिफिक अगेंस्ट द एक्सटर्नल पार्टिकल इंटर द बॉडी दैट रिएक्ट विद द एंटीजन, जो क्या करते हैं, बाहर से किसी प्रकार के पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं और वो क्या करते हैं, रिएक्ट विद द एंटीजन, और एंटीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ लाइक एक्वायर्ड, फर्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी और सेकंड इज पैसिव इम्यूनिटी। फर्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी द बॉडी फॉर्म्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन इटसेल्फ, की बॉडी के अंदर जो एंटीजन और एंटीबॉडीज पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट कार्य करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जनरेशन करते हैं। सेकेंड इज पैसिव इम्यूनिटी। इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी द बॉडी डू नॉट फॉर्म द एंटीबॉडीज इटसेल्फ, की जो इम्यूनिटी होती है बॉडी की वो अपने आप ही क्या करती है, कि जो एंटीबॉडीज होती है उसको फॉर्मेशन नहीं कर पाती। एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन आर इंटर इन द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड, इसे क्या कहते हैं, बाहर से किसी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, किसी भी एंटीजन को क्या किया जाता है, एंटर किया जाता है, और एंटर करने के बाद ये मैकेनिज्म क्या करती है, उस हमारी इम्यूनिटी पर वर्क करते हैं, जो पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है व्हाट इज एंटीजन। एंटीजन इट इज़ एक्सटर्नल बैक्टीरिया और सबस्टेंट दैट हैव मोलिकुलर वेट ऑफ 6000 डाल्टन और मोर देन, कि एंटीजन होते हैं वो एक्सटर्नल बैक्टीरिया होते हैं, सबस्टेंट होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 6000 या उससे भी कुछ ज़्यादा। दे कैन हैव द वेरियस केमिकल कंपोजिशन लाइक प्रोटीन, लिक्विड्स, न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होते हैं कि जो एंटीजन होते हैं वो काफ़ी प्रकार के केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन, लिक्विड्स है, न्यूक्लिक एसिड है। आफ्टर एंटरिंग द बॉडी, बॉडी के अंदर एंटरिंग करने के बाद एंटीजन फर्स्ट फेस द इम्यूनेट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जब एंटीजन को क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डाला जाता है तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है, जो फर्स्ट टाइप की इम्यूनिटी है वो कौन सी, इम्यूनेट डिफेंस मैकेनिज्म, वो क्या करती है, इसको फेस करने की कोशिश करती है। इट एक्टिवेट्स स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, और यह क्या करती है, बॉडी के अंदर विशेष प्रकार के जो एंटीजन होते हैं उनको जनरेशन करने का कार्य करती है। द कंप्लीट पार्ट ऑफ द एंटीजन डू नॉट बाइंड विद द एंटीजन, जो कंप्लीट पार्ट होता है एंटीजन का वो दूसरे एंटीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाते हैं। इट्स सम स्पेसिफिक पार्ट ओनली ज्वाइन विद द एंटीबॉडी, और कुछ एक पार्ट क्या होते हैं जो एंटीजन के होते हैं वो एंटीबॉडीज के साथ कंबाइन हो जाते हैं। दीज फ्रैक्शन आर कॉल्ड एंटीजेनिक डिटरमिनेंट या एपिटॉस, कि इस प्रकार के जो पार्ट आपस में जनरेट होते हैं या कंबाइन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट या एपिटॉप्स के नाम से। इट्स लेंथ इज नियर 6 to 8 अमीनो एसिड्स लॉन्ग, इसकी जो लेंथेज रहेंगी इपिटोस की वो कितनी होती है, 6 से लेकर 8 अमीनो एसिड्स की। देयर आर मैनी एंटीजन डिटर्मिनेंट, बहुत प्रकार के एंटीजन में डिटर्मिनेंट प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ एंटीजन, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एंटीजन की वैलेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इन द मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंटीजेनिक वैलेंसी इज अप टू 100 और ग्रेटर देन 100, कि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एंटीजेनिक जो वैलेंसी होती है वो 100 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। द डिस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ द एंटीजन अकर्स इन द 4 फेज, 4 फेज के अंदर यह आपका एंटीजन प्रोसेस करता है। फर्स्ट आता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन इम्प्लिसिट एंटीजन एंड फॉरगिन एंटीजन। ये क्या होते हैं, दोनों एंटीजन के बाद में इम्प्लिसिट और फॉरगिन एंटीजन के बीच में डिफरेंस जनरेट करते हैं। सेकेंड इज formation of plasma by cells by leukocyting according to the structure of antigen determinant place on the foreign antigen। ये क्या होते हैं कि जो एंटीजन होते हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बाय प्लाज्मा सेल, कि जो विशेष प्रकार की प्लाज्मा सेल होती है जिनके द्वारा एंटीबॉडीज़ का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। लास्ट पॉइंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीजन बाय antibodies AB reaction and the cells navy immediate immunity, कि जो भी एंटीजन होते हैं वो एंटीजन के डिस्ट्रक्शन के द्वारा ही होते हैं, एंटीजन का निर्माण एंटीजन के द्वारा ही जनरेट होता है, जबकि एंटीजन होता है वो एंटीजन के द्वारा ही नष्ट हो जाते हैं।
जो सेल इम्यूनिट इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है. थैंक यू. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल. हैव ए नाइस डे. ओके, गुड बाय.